हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे और ADBZ की वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाया है। इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का मतलब होता है कि यह इसी तरह के क्वेश्चन या फिर इसी में से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज रिपीट होंगे और आएंगे ही आएंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। बोर्ड वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में हम जो हर दिन कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम use Euclid's algorithm to find the HCF of 1651 and 2032. Express the HCF in the form of 1651m plus 2032en। इस बात का मतलब समझ गए कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए आपको HCF निकालना है। किसका? 1651 एंड 2032 का। ठीक है, और जब आप HCF निकाल देते हैं तो फिर से आपको क्या करना है कि 1651 इंटू एम प्लस 2032 इंटू एन के फॉर्म में इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट कर देने हैं। ओके, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें HCF निकालना है। तो HCF आप डिवीज़न मेथड से जो बचपन में आप सीखते आए हैं और करते आए हैं वही आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2032 और 1651। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 1651 से 2032 में, तो 1 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 1651, घटा लीजिए आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और एक क्या हो जाएगा 13 - 5 8 देन 9 - 3 9 - 6 3 दिस विल बी कैंसिल। इसको छोड़ दीजिए, कैंसिल का साइन नहीं लिखते हैं। अब फिर से ई वाला जो डिवाइज़र था यहाँ पे आ जाता है, डिविडेंड बन जाता है 1651। और ये कब तक चलती रहती है प्रोसेस? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आपको लाना है क्या रिमाइंडर 0। यह क्या है HCF निकालने का डिवीजन मेथड है, जिसमें हम ग्रेटर नंबर को डिविडेंड में रखते हैं और 1651 लोअर नंबर को जो है हम डिवाइज़र में रखते हैं और डिवाइड करते हैं इसे सिंपली। और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 381। ठीक है, अब 381 के टेबल में 1651 है तो कितने बार पढ़ोगे, कितने बार से लगाएंगे? तो 4 से लगा के देख लो। 4 8 4 जा 32 एंड 12 15 15 24 आ गया 15 24। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 11 - 4 एक कैरी ले लेंगे, 10 कैरी ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 - 2 2 एंड हियर इज 1 दिस विल बी कैंसिल नहीं देंगे। फिर 381। ओके, और इस 381 को अगर 127 के टेबल से में देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 3 2 जा 6 और 1 8 2 8 एंड 3 381 आ गया। 381 क्या आ गया रिमाइंडर हमारा 0 और यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमने डिवीजन मेथड से क्या किया, हम डिवीजन मेथड से इस दोनों डिजिट का 2032 2032 एंड 1651 का HCF निकाल लिया। अब सिर्फ इसी प्रोसेस को आपको एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना है, डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिख देना है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या था। तो आप बताइए कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या था। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो कहता है क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है एकदम वन लाइन में आप यही समझेंगे। अगर आपको इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम, इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा, ये क्या होते हैं, कैसे डिफरेंस है, ये सारा कुछ अगर आपको सही से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को फॉलो कर लेंगे। ओके, रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट वीडियो चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा यही है। दूसरी नंबर बात कि अगर आपको ये बात तो आप जानते ही होंगे, आई होप कि आप जानते होंगे कि अगर सपोज कीजिए कि एक नंबर बी है जिसमें हम ए से डिवाइड करते हैं, इसका कोसेंट क्यों आ जाता है और रिमाइंडर आर आ जाता है। ऐसा डिवाइड करने के बाद एक नंबर बी है जिसको हम ए से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है, इसका कोसेंट क्यों आ जाता है और रिमाइंडर आर आ जाता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट। ये तो आप जानते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोसेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। आई थिंक्स कि आप ये बात जानते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इस पार्ट को हम डिविडेंड बोलते हैं एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिमाइंडर। और इसी डिवीज़न के बेसिस पे और इस टर्म के बेसिस पे हम ये इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा जो हमें बताता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। कंसेप्चुअल पार्ट को मैंने थोड़ा सा नरिश कर दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कि ये इस क्वेश्चन में हम आगे का जो है प्रोसेस कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का हम आगे का प्रोसेस कैसे करते हैं कि तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये है आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आइए, ये हुआ आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ओके, तो अब इसी बात को हमें क्या करना है, इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कि इसका हमने क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। अब इसी बात को हम कैसे लिख देंगे, बस आपको अब लिखने की काम है। मैंने क्या किया, पहले आप इस काम को करेंगे जब भी आपको इक्विलिट्स एल्गोरिदम की मदद से किसी नंबर का HCF निकालना है तो डिवीजन मेथड से निकाल देंगे, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेंगे। लिखेंगे सिंस ये जो नंबर है 2032 इज ग्रेटर देन 1651, ठीक है। वी अप्लाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू किसमें, इस नंबर और इस नंबर में, है ना, 2032 एंड 1651। ओके, टू ऑब्टेन क्या मिला कि मैंने बताया ये वाली पार्ट क्या है, डिविडेंड है। तो डिवाइजर इक्वल टू आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू आप जानते हैं कि डिवाइजर इंटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर, है ना। तो 2030 को हमने 1651 से डिवाइड किया, 1651 से, तो इसका कोसेंट हमने कितना लिखा 1 और इसका रिमाइंडर 381 आ गया, लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो आपको देखना है कि आपको ये प्रोसेस जो HCF निकालने का है कब तक किया आपने, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। ये क्या है, डिविडेंड का पार्ट, ये क्या है, डिवाइजर वाली, ये क्या है, कोसेंट वाला, और ये क्या है, रिमाइंडर। नहीं आया रिमाइंडर, फिर से आपको प्रोसेस करने हैं। तो फिर से आप लिखेंगे दूसरा स्टेप में, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 बी अप्लाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, राइट। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा किस नंबर में, अब किस में, पहले बार तो हमको इस और इस नंबर में लगाए थे 2032 एंड 1651 में इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। अब आप इस नंबर में लगा रहे हैं ना, मतलब ए वाली नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, तो इस दोनों नंबर में लेमा टू 1651 एंड 381 टू ऑब्टेन, सेम लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, यहाँ जो लैंग्वेज लिखे वही यहाँ पे लिख दिए। बस यहाँ से सिर्फ रिमाइंडर हमने लिख दिया कि 0 के इक्वल नहीं है, जब तक नहीं आएगा तब तक लिखते ये काम करते रहेंगे।
अब ऐसा करने के बाद देखो दूसरे स्टेप्स में डिविडेंड कौन बन गया, 1651 है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 1651 इक्वल टू हाउ मच, 1651 इक्वल टू हाउ मच बताओ, 381 इंटू 4, 381 इंटू 4 राइट। 381 में हमने 4 से किया था, 4 4 जा 8 2 जा 8 4 जा 32 12 एंड 315 यस 4 ओके, प्लस क्या रिमाइंडर आया 127, दिस इजी था। सेकेंड पार्ट में हमारा रिमाइंडर आ गया। अगेन कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस पार्ट में है या नहीं। अब इस पार्ट में जब आपको प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा नहीं आया, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर नहीं आया, कितना 0 के इक्वल। क्या करना होगा, फिर से हमें स्टेप्स लेने होंगे, तब तक लेने जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम इस पार्ट को अब रफ कर देते हैं और फिर से आगे इसको बढ़ाते हैं। क्लियर है। यहाँ क्या था 1651, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस रिमाइंडर अगेन नॉट इक्वल टू 0, फिर से क्या अप्लाई करोगे, बी अप्लाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा इक्विलिट्स डिवीजन लेमा इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू किस नंबर में, फिर इस दोनों नंबर में। क्लियर है। ये वाली नंबर हम फिर यहाँ लिख लेते हैं, टू 381 एंड 127। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन। क्लियर है। क्या ऑब्टेन करेंगे बताता हूँ। अब देखिए फिर हमने 127 से 381 में डिवाइड किया तो हमें क्या क्वोशंट आ गया, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 381 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 381 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 381 इक्वल टू आप लिखोगे 127 इंटू 3 एंड प्लस 0। क्लियर। तो आइए ये बात तो हमारी हो गई। दूसरी नंबर बात कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर लिख देंगे कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 हेंस HCF जो होगा ऐसे नंबर का किसका 1651 एंड 2032 का जो HCF होगा वो कितना होगा, जो जिस डिवाइजर से ये फाइनली कट हो जाता है, जो डिवाइजर होगा जिससे ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, उसी को हम उस नंबर का HCF बोलते हैं। तो यहाँ 127 डिवाइजर है लास्ट में जिससे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 127 क्या हो जाएगा HCF। समझ में आ गया आपको ये बातें। हाँ ये बातें तो समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी नंबर जो इस क्वेश्चन का ये फॉर्म है जिसके लिए अब मुझे प्रॉब्लम होगा, मैंने तो डिलीट कर दिया ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ठीक है फिर से उसी बात को। आप यहाँ तक इस क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो गया। अब इसी HCF वाले पार्ट को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से हम देखते हैं। तो आइए बस 1 सेकेंड में मैं फिर से रफ में लिख लेता हूँ, आपको नहीं लिखना है ये चीज़ें ठीक है, ताकि मुझे फिर से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने में मदद मिल जाए। मैंने रफ कर दिया था। तो मैंने क्या लिखा कि 2032 इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381। एक दूसरा स्टेप जो हमारा था 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। तीसरा जो हमने स्टेप बनाया था वो क्या बनाया था, 381
इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0, यही था। ये आपको नहीं लिखना है, बट इसी से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने लिख लिया। ओके, नाउ अब देखो जहाँ कहीं भी जो हमने सेकेंड स्टेप लिया था, ठीक है, हमने जो सेकेंड स्टेप लिया है, कौन सा हमने सेकेंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकेंड स्टेप था, ये हमारा थर्ड स्टेप था, ठीक है। तो हम सेकेंड स्टेप से काम करते हैं। देखिए हम सेकेंड स्टेप में इसको लेते हैं सबसे पहले। ओके, कि देयरफॉर 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। ओके, इस टर्म को इस साइड ले आओ, 127 को इस साइड ही छोड़ दो, तो 1651 माइनस 381 इंटू 4 इक्वल टू 127 हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ, तो 127 इक्वल टू सीधा करके लिख लो 1651 माइनस 381 इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए यहाँ पे देखिए, अब 127 है, यहाँ पे एक चीज़ पहले देख लो कि अब ये 381 की जगह पे आप कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्या? तो यहाँ पे देखो 381 की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस नंबर में। ओके, इस क्वेश्चन में तो 381 की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? तो देखो पहले इक्वेशन में हम 381 का वैल्यू अगर निकाल लें, ठीक है, पहला जो है क्या है, इसमें अगर हम 381 निकाल लें कि 2030 इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381, तो इससे अगर हम 381 का वैल्यू निकाल लें तो 2032 माइनस 1651 इक्वल टू 381, ये बात निकल गई। इसी बात को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, इसमें तो देखिए ये वाली जो प्रोसेस आपकी यहाँ पे है कि 127 इक्वल टू हाउ मच, 1651 माइनस 381 इंटू 4, यानी कि 127 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1651, राइट, माइनस 381 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 381 की जगह पे हम ए पुट कर सकते हैं। तो लिख लीजिए 2032 माइनस 1651 इंटू 4। क्लियर? पुट कर लिया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आइए 127 इक्वल टू 1651 माइनस 2032 प्लस 1651 इंटू 4। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा है कि x एंड प्लस 4x, ठीक है, उसी तरह का है ना कि अगर हम 1651 को x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही कर लो, ऐसा नहीं कि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको ऐड करो, ना ना ना, अगर हमने इसको x मान लिया 1651 इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्म 4x हो जाएगा या नहीं, देखो 4x, और ये क्या हो जाएगा x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसे 5x के बदले कि 1651 इंटू एक्स, देखो 1651 इंटू 5 है ना, देखो 5x हो जाएगा, 460 51 एंड 160 51, 560 51। क्लियर है? नहीं तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं, x वाला से समझ लो कि 4 है, इसको हमने x मान लिया तो 4x हो जाएगा, यह x तो 4x और एक 5x, ठीक है, तो 5 और x का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि माइनस क्या हो जाएगा 2032, ठीक है, एक और इसमें भी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब हो गया, क्योंकि यहाँ देखो 4 है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 4। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपका निकल गया आंसर। तो हमने क्या बनाया इसे कि 127, देखो ये 127 इक्वल टू 1651
1651 इंटू 5 एंड अब इस साइन को देखो, हमें एक्सप्रेस जो करना है यहाँ पे प्लस लाना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो हम इसको प्लस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2032 इंटू, और इस 4 को हम माइनस में लिख दें, -4, तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर हम इस 5 को m इक्वल टू 5 मान ले, ठीक है, और n इक्वल टू -4 मान ले, तो क्या हो जाता है फॉर्म? देखो यह जो फॉर्म है 1651 इंटू m, 5 फॉर m, और 2030 इक्वल टू n फॉर -4 की जगह पे n, तो ये फॉर्म आ गया या नहीं? 1651 m प्लस 2030 n, यही हो गया आपका ये फॉर्म, प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। यही हमें एक्सप्रेस करना था। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक डिवीजन मेथड से। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है कि आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकाल लो, उसके बाद इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाले लैंग्वेज में डाल दो। तब तक किए जाते हैं डिवीजन मेथड से जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और फिर इसी से एक पार्ट को उठा लीजिए, सेकेंड पार्ट को, ठीक है, और उसमें फर्स्ट पार्ट वाले वैल्यू को पुट करके इस फॉर्म में इजीली आ जाता है, और यही आपको लाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, फिर से आने की क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो फिर से हम मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से फॉलो करते रहें। ओके, फिर मिलते हैं हम नए सेशन में नए क्वेश्चंस को लेकर। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।